मित्रों, डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक बहुत सुंदर शेर है। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ये एक प्रार्थना जैसा है। ऐसी खुदाई, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा सम्मान, ऐसा ऐश्वर्य मुझे न मिले कि मुझे अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई ही न दे। मेरे आँख के सामने अहंकार का पर्दा न पड़ जाए। क्योंकि शायर जानता है कि जब खुदाई मिलेगी, जब प्रतिष्ठा मिलेगा, जब ऐश्वर्य मिलता है, तो बहुत संभावना होती है कि आदमी अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। तो हो सके तो इस तरह की प्रार्थना करें आप। वैसे ही है जैसे दूध आप आग पर रखते हैं और उसमें उबाल होता है। जब उबाल होता है तो आप क्या करते हैं? आप थोड़े से पानी के छींटे मारते हैं, उबाल नीचे चला जाता है। और फिर जब वो ठंडा रहता है तो आप उसको आग पर रखते हैं ताकि वो उबले, उसमें उबाल आए। तो वैसे ही है कि जब अहंकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उस पर कुछ ऐसे छींटे मार देने चाहिए। मतलब मसलन कि ये कि आप ये समझें कि आपके बनने में नेचर का, आपके बनने में समाज का, आपके परिवार का, सबका योगदान है, तो आपको अहंकार उतना नहीं आएगा। पर जब आप बहुत ज़्यादा लो फील करें तो जैसे दूध को आग पर चढ़ा देते हैं, वैसे थोड़ा सा उसको अपनी उन चीज़ों को याद करें जिसके वजह से आप अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करें। जैसे मेरे में क्या प्रतिभा है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। वैसे ही जैसे कि वो कवि कहता है कि मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ। तो वैसे ही आप इस बात को सोच सकते हैं। तो जब कभी लो फील करें तो ये सोचें कि मैं लाजवाब हूँ, और जब कभी हाई फील करें तो अपने कुछ ऐसे गुणों को याद करें, अपनी कमियों को याद करें। कह रहे मेरे में तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो मैं इतना कैसे हो सकता हूँ। तो ये जो स्टोव पर दूध वाली बात है, इससे बहुत कुछ आप अपने को संभाल सकते हैं। आप जिस किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनते हैं उसमें इस बात की बहुत संभावना रहती है कि अहंकार एक दिन आप पर हावी हो जाए। एक घटना बहुत सुंदर है और वो सुकरात से जुड़ी हुई है कि एक बार सुकरात के सामने उस एथेंस का, जहाँ वो रहते थे, वहाँ का सबसे अमीर आदमी आया और उसे इस बात का अहंकार था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। सुकरात ने कहा कि कैसे तुम समझते हो कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो? तुम एक काम करो, तुम पहले दुनिया का नक्शा लाओ। वो दुनिया का नक्शा लेकर सुकरात के सामने हाजिर हुआ। सुकरात ने कहा, अच्छा ये बताओ कि इस पूरे दुनिया के नक्शे में यूरोप यानी ये इलाका जो है वो कहाँ पर है? उसने उसको इंडिकेट किया। उसने कहा इसमें यूनान कहाँ पर है? उसने उसको इंडिकेट किया। अब यूनान इतना छोटा सा दिख रहा था। उसने कहा इसमें एथेंस कहाँ है? तो एक बिंदु जैसा एथेंस दिखाई दिया, एकदम पॉइंट। उन्होंने कहा अब इसमें तुम्हारा घर कहाँ है? तुम बहुत अमीर आदमी हो, तो कहाँ है इस नक्शे में तुम्हारा घर? बोला कि अब इस बिंदु में हम घर कहाँ से खोज लें? बोला यही तुम्हारी औकात है, पूरी दुनिया में एक बिंदु जैसे हो और अहंकार में चढ़े हुए हो कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो कहते हैं कि उस आदमी ने इस बात को स्वीकार किया और सुकरात का धन्यवाद दिया कि उसने एहसास कराया कि कैसे मूल्यों को, वैल्यूज़ को देखना चाहिए और अहंकार से कैसे मुक्त रहना चाहिए। एक महान वैज्ञानिक गुजरे हैं पिछले दिनों जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे और जिनका नाम कार्ल सेगन था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पेल ब्लू डॉट। इसके पीछे एक सुंदर सी कहानी ये है कि जब वॉयेजर 1 अंतरिक्ष में जा रहा था और जब अंतरिक्ष में वो करीब 6 बिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर था, तो कार्ल सेगन ने एक अनुरोध किया। कार्ल सेगन चूँकि उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और शायद उसके अधिकारी भी थे, कि जो कैमरे लगे हैं उसको पृथ्वी की तरफ घुमाया जाए। और जब पृथ्वी की तरफ 6 बिलियन किलोमीटर दूर से कैमरे घुमाए गए तो उसमें पृथ्वी जो दिखाई दे रही थी एक धब्बे जैसी छोटे से बिंदु की तरह थी, जिसको कार्ल ने कहा पेल ब्लू डॉट। और उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी अपनी पुस्तक में कि इस छोटी से बिंदु पर, जो पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु की तरह हमारी पृथ्वी दिखती है, उस पर क्या नहीं हुआ है। कितने बड़े बड़े साम्राज्य पैदा हुए, कितने बड़े बड़े सेनापति आए, कितने अहंकार में लोगों ने करोड़ों लाखों लोगों की हत्याएं की, और कितना ज़्यादा लालच और ईर्ष्या और जलन से भरे हुए हम लोगों ने क्या क्या इस पृथ्वी पर नहीं किया है। पर इस पृथ्वी की औकात क्या है? एक छोटे से अंतरिक्ष से देखने के बाद छोटे से बिंदु की तरह है। तो हम क्या इस अपने अहंकार में इस दुनिया को आज परमाणु बम और दुनिया भर की चीज़ों से सुसज्जित कर रहे हैं और शायद इसे नष्ट करने की कगार पर भी खड़े हैं। पर हमारी औकात क्या है अंतरिक्ष में? एक छोटे से धब्बे के बराबर। तो क्या हम इसे सबक ले सकते हैं
कि जब अंतरिक्ष में पृथ्वी की औकात इतने छोटे से एक धब्बे की तरह है, तो हम और आप इस पृथ्वी में कहाँ हैं? हमारी पहचान क्या है?